इजाज़त। हमारे शास्त्रीय संगीत में सुर और ताल दो चीज़ें बहुत ख़ास हैं। सुर और ताल, और ये जो बाजा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये एक सुर का बाजा है। इसमें ज़्यादा सुर नहीं है। जैसे इनके साज में 7 सुर हैं अलग अलग, तबले में एक ही सुर होता है और उसी को बहुत अच्छे से ट्यून करना पड़ता है, क्योंकि बस यही आवाज़ है। इस किनार की आवाज़ में ना कोई बहुत अच्छे से मिलाना पड़ता है। उसके लिए अच्छे कान, सुरीले कान चाहिए और थोड़ा गाने की भी आपको समझ होनी चाहिए। जब तक सुर की समझ नहीं होगी, गाने की तालीम नहीं होगी। हमारे तेजिंदर जी अपनी कहाँ है, बड़ा अच्छा गवा रहे थे आप लोगों को। ये जो सुर का ज्ञान है, ये जो गाने की तालीम है, वही तालीम तबले में भी आपको काम देगी। जो यहाँ तबले के विद्यार्थी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा गाने का भी अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा गाने की भी तालीम लें, अच्छे गुरु से सीखें। क्योंकि जब तक सुर की समझ नहीं होगी, सुर कान में नहीं होगा, तो तबला ट्यून नहीं कर सकेंगे, तबले को नहीं मिला सकेंगे। और तबला एक ही सुर का बाजा है। एक ही सुर को आपको इतने अच्छे से मिलाना है कि जिनके साथ आप बजा रहे हैं वो उसमें बिल्कुल मिल जाए, एकदम घी खिचड़ी हो जाए। जैसे खिचड़ी में घी डालते हैं और वो मिल जाती है, पता ही नहीं चलता घी कहाँ गया। इसी तरह से ऐसा सुर होना चाहिए कि जब हम ऐसे किनार को छेड़ें तो उनके सुर में मिल जाए। उसका बहुत अभ्यास करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसा कि अभी हमारे ज्ञानी जी ने कहा कि एक चीज़ को बार बार कहने से, बार बार सुर लगाने से, बार बार हाथ से निकालने से ही तभी उसके ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि रट्टा लगा रहे हैं बस, धनी के नेता तक, धनी के नेता तक, धनी के नेता तक, इसका रट्टा ही लगाए चले जा रहे हैं। इसको साधना पड़ेगा, बोलों को साधना पड़ेगा। इसी तरह से जो सुर है उसको साधना पड़ेगा, तभी सुर की भी प्राप्ति होगी और ताल की भी। सुर बहुत ज़रूरी है संगीत में, इसी तरह से ताल बहुत ज़रूरी है। जब ताल की बात आती है तो जो हमारे यहाँ के वाद्य हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, परकशन जिनको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उनका जिक्र आता है। उसमें नाल है, ढोलक है, तबला है, पखावज है, मृदंगम है, वगैरह वगैरह। ये सब ताल के वाद्य हैं, ताल के साज हैं। इजाज़त। ये जितने भी वाद्य हैं ये सब ताल को पेश करते हैं आप लोगों के सामने। उनमें से एक बहुत प्रमुख वाद्य है, बहुत ख़ास साज है तबला। तबला हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण साज है। और इसमें ये लोअर ऑक्टेव, बेस का नोट देता है हमें, खरज जिसको हम कहते हैं। और वही सुर ये हायर ऑक्टेव का देता है, ऊंचे सुर का देता है। पुराने ज़माने में ये
सिखाया जाता था शागिर्दों को, उस्ताद सिखाते थे कि बायां लोअर ऑक्टेव में जो खरज का सा होता है उसमें बोले, और जो दायां है वो ऊपर के सा में बोले। तो जब दायां और बायां आप बजें तो एक नीचे का सा दे और एक ऊपर का सा दे। ये नीचे का सा बोल रहा है, लेकिन अभी इतना सोचते नहीं हैं। तबले वाले बाएं को नहीं मिलाते हैं, सिर्फ ये दायां मिलाते हैं, बायां नहीं मिलाते हैं। वैसे बायां भी मिलता था पुराने ज़माने में, और जो तबला वादक हैं मेरे वालिद, मेरे पिता उस्ताद हशमत अली खां साहब, आज भी वो बाएं को उतना ही ट्यून करते हैं जितना दाएं को करते हैं, और उनका बायां बहुत अच्छा बोलता है। ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा, और मेरे परदादा उस्ताद मोहम्मद शफी खां साहब, वो बाएं के बहुत अच्छे उस्ताद कहलाए हमारे यहाँ मेरठ में। बाएं को बहुत अच्छे से देखते थे, जब तक बायां सुर में नहीं बोले जब तक वो उसको छोड़ते नहीं थे। तो इसलिए दाएं बाएं का जो मिजाज है उसको आप ज़रा ध्यान से देखें, और एक दिन का काम नहीं है, हर रोज़ आपको करना पड़ेगा। एक दिन का काम नहीं है, एक साल का भी नहीं है। जब तक आप तबला बजाएं, जब तक दाएं बाएं को आपको मिलाना ही पड़ेगा, तभी जाके अच्छा बोलेगा, तभी जाके दाएं बाएं का एक सुर बोलेगा। और जब एक सुर बोलेगा तो उसी को लोग कहते हैं कि बड़ा सुरीला तबला बजाया। और आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि तबला तो मिला हुआ है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ये जो बायां है, दाएं और बाएं का जो मेल है वो नहीं हो रहा है। वो राग के हिसाब से जो दाएं बाएं का मेल है वो इनके राग के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए जब जब तबला आप सुन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको अटपटा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा भी होता है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा सा सुर का ज्ञान होगा तभी आप अच्छा तबला मिला सकेंगे। तबले में अलग अलग ताले हैं। कल मैंने 3 ताल के बारे में आपको थोड़ा सा बजा के सुनाया था। इसी तरह से जपताल है, इसी तरह से रूपक ताल है, इसी तरह से 12 मात्रे हैं, एक ताल है। रूपक ताल 7 मात्रा की है। तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन तिन ना। हर एक ताल के खंड हैं। 3 ताल के 4 खंड हैं। इसी तरह से जपताल के खंड हैं, इसी तरह से रूपक के खंड हैं, रूपक ताल के। इसके खंड हैं 3 2 2। ये खंड क्यों रखें इसका भी कारण है, नहीं तो 7 मात्रे बहुत हैं। 7 मात्रे तो बहुत है बजने के लिए, 16 मात्रे बहुत है, लेकिन इसके खंड रखे हैं। बंदिश से पता चलना चाहिए कि कौन सी ताल बज रही है। तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन। ये जो मैंने तिन तिन ना धिन ना कहा है, इसमें खंड आ रहे हैं 3 2 2 के। लेकिन 3 2 2 के खंड सिर्फ तबले से कैसे पता चलेंगे? वो जो बंदिश है वो उस तरह से होनी चाहिए कि आपको खंड का पता चले। जब खंड का पता चल जाएगा तो ताल का पता चल जाएगा। इसलिए हर ताल में खंड रखे गए हैं गुरुजनों ने। सुशील जी 10 मिनट रूपक ताल बजाऊं क्या? रूपक ताल एक 10 मिनट बजाता हूँ आप लोगों के सामने। रूपक ताल बड़ी चंचल ताल है और बड़ी चंचल ताल है रूपक ताल, और इसकी बड़ी चंचलता है। इसमें बहुत छोटी ताल है
सात मात्रा की ताल है। इसमें एक दो चीज़ें आप लोगों को एक नमूने के तौर पे, क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं है, मैं उस तरह से बजा रहा हूँ कल से कि जो आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिल जाए, तबले के जो स्टूडेंट हैं, और आपसे कुछ मुझे भी सीखने को मिल जाए, दोनों ही बात हैं। हाँ जी।
तार नहीं है। लय को टाइम से, समय से बांधा हुआ है। उस एक पर्टिकुलर, एक ख़ास समय, एक ख़ास लाइन, एक ख़ास तार जो दिखाई नहीं दे रहा है, उस ख़ास समय को आप बांध रहे हैं और उसमें आपको अपनी बात कहनी है। इसमें कहीं तार नहीं है, आपको अंदाजे से काम करना है। अगर गुरु का आशीर्वाद हो तो जहाँ तार नहीं है वहाँ भी दिखाई देने लगता है, सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से। मेरे सामने कोई लय का तार नहीं है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद और गुरु की कृपा ऐसी होती है उस्ताद शागिर्द पे कि वो जो तार मैं आपको कह रहा हूँ ना, जो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी दिखाई दे जाता है। सिर्फ गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, बाकी सब आसान हो जाता है। मेरे से आज कोई पूछ रहे थे यहाँ पर कि संगीत में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है। पूछ रहे थे कि संगीत में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है। एक ही है सबसे ज़्यादा मुश्किल, रियाज और गुरु को खुश करना। सबसे ज़्यादा मुश्किल है रियाज और गुरु को खुश करना। अगर ठीक से रियाज हो गया, आपने उस समय को, वो जो वक्त आपका रियाज का है, उसको आपने अच्छे से कर लिया दिल लगा के, तो कितना भी मुश्किल राग हो, कितनी भी मुश्किल तान हो, कितने भी मुश्किल बोल हो, गुरु के आशीर्वाद से बहुत आसान हो जाते हैं, मुश्किल नहीं रहते हैं। है मुश्किल, ये जो मैंने बजाया है आपको बहुत मुश्किल है, लग रहा है मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए आसान है। और रियाज ऐसा होना चाहिए कि जो सुनने वाले हैं उनको पहाड़ की तरह लगे, लेकिन जो बजाने वाला है उसको फूल की तरह लगे। इतना रियाज होना चाहिए, इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। ये एक रूपक ताल थी आपके सामने और थोड़ा वक्त कम है। इसी तरह से झपताल है, इसी तरह से एक ताल है, और भी बहुत सारी तालें हैं, धमार है, जयताल है, बहुत सारी तालें हैं, अलग अलग तालें हैं। सब तालों का प्रयोग, सब तालों का इस्तेमाल हर एक बंदिश में, हर एक राग के हिसाब से जो बंदिश होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। एक 10 मिनट आपको द्रुत 3 ताल सुना के और ख़त्म करता हूँ। इसमें क्यों कंजूसी कर रहे हैं? बच्चे की आवाज़ है, थोड़ी खोल दो। हाँ जी। दादा दिन दिन 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 दादा तेरी किट था गिड़ लग देंग तिना गिना देंग तिना गिना धाग तेरी किट था गिड़ लग देंग तिना गिना था धाग तेरी किट था गिड़ लग देंग तिना गिना देंग तिना गिना धाग तेरी किट था गिड़ लग देंग तिना गिना था धाग तेरी किट था। क्या मिजाज है कायदे का, क्या मिजाज है बंदिश की। गिड़नक का क्या प्रयोग हुआ हुआ है अजराड़े में। दादा धाग तेरी किट था गिड़ लग देंग तिना गिना देंग तिना गिना धाग तेरी किट था गिड़ लग देंग तिना गिना था तेरी किट था गिड़ लग देंग तिना गिना देंग तिना गिना धाग तेरी गिड़ लग देंग तिना गिना दादा धाग तेरी किट था गिड़ लग देंग तिना गिना देंग तिना गिना धाग तेरी किट था गिड़ लग देंग तिना गिना दादा धाग तेरी किट था
आशीर्वाद है। आपकी खिदमत